जन स्वराज से जुड़े हुए साथियों को बुलाकर अपने ऑफिस में धमकी दे रहा था। अफसर रहते हुए नेतागिरी कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो नीतीश जी का अपने घर परिवार का आदमी है उसको भी अगर घूस न लगता हो तो बता दो। डीएम साहब ने फोन करके ये कहा हमारे साथियों को कि हम लोग लिखित में भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सर वहाँ से हट जाइए। कितना डरे हुए हैं ये दिखाता है। एक आदमी प्रशांत किशोर बिना किसी सुरक्षा के सीधा चप्पल पहन के अकेले जाने को तैयार है कि अकेले गांव में घूम कर आते हैं, तो ये कह रहा है कि ना परमिशन नहीं है सर। यही नीतीश कुमार अभी 4 दिन पहले आए थे, 1000 ये पुलिस वाला लग के नीतीश कुमार का सुरक्षा में लगा हुआ था। आप बताइए अपने गांव में जो आदमी इस बिना सुरक्षा के नहीं घूम सकता है उसकी क्या दुर्दशा है। खैर ये जो है सो है, हमारा लक्ष्य कोई कल्याण बिगहा में आकर रकस करना नहीं है। हमको बस ये दिखाना था कि नीतीश जी ने जो पूरे बिहार के साथ किया है वही काम कल्याण बिगहा के लोगों के साथ भी हुआ। लोग कहता है भैया कुर्मी समाज के लोग हैं, बिहार में जाति की बात होती है। अरे भाई तो नीतीश जी के जाति के लोग जो कल्याण बिगहा में हैं, नीतीश जी के जो पड़ोसी हैं उनका जो गोतिया है उसको भी अगर 2 लाख रुपया मिला हो तो हमको बता दो, हम अभी से मान लेंगे। जो नीतीश जी का अपने घर परिवार का आदमी है उसको भी अगर घूस न लगता हो तो बता दो, उसको भी घूस देना है। ये बिहार की दुर्दशा है और अफसरों की मनमानी है कि जब जिसको मन हुआ रोक दिया। बताइए हमको रोक रहा है कोई सामान्य आदमी अगर ये प्रयास करता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्रयास करता तो उसको 4 लाठी भी मारता। यहाँ पर जो एसडीएम है ये भाई साहब अभी इसीलिए मैं उनको कह रहा था, 4 दिन पहले यहाँ का थानेदार और एसडीएम हमारे जन स्वराज से जुड़े हुए साथियों को बुलाकर अपने ऑफिस में धमकी दे रहा था कि आप लोग को सबको देख लेंगे। तो वही हमने कहा भाई आप अफसर हैं, अफसर की तरह रहिए। जो नेता है उसको नेता बने रहने दीजिए और समाज को समाज रहने दीजिए। अफसर रहते हुए नेतागिरी कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप अफसर हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान के अनुसार काम कीजिए, नेताओं के दलाल मत बनिए। और जो आप देख रहे हैं आपके सामने, आपने खुद पूछा भाई किस आधार पर रोक रहे हो प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर कोई आतंकवादी तो है नहीं, हमने कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है, हम कोई असलाहा लेकर आए नहीं है, हम कोई पब्लिक मीटिंग कर नहीं रहे हैं। हमने कहा कि हम जाकर गांव में खाली ये पूछेंगे, पीछे के गांव में भी पूछे, यहाँ भी पूछ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि 500 गाड़ी लेकर आए, इसलिए हमने गाड़ी पीछे रोक दिया है। हम पैदल आए हैं 3 किलोमीटर से चल के, 3 किलोमीटर से हर गांव में हम पैदल चल के आ रहे हैं, इसीलिए कि ये ना कहें कि भाई गाड़ी लेकर आए हैं, इतना गाड़ी गांव में कैसे जाएगा। लेकिन इन्होंने हमारे सारे प्रस्ताव को खारिज किया। डीएम साहब ने फोन करके ये कहा हमारे साथियों को कि हम लोग लिखित में भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सर वहाँ से हट जाइए। तो हम लोग यहाँ से हट रहे हैं, बिहार शरीफ में जा रहे हैं, सभा करेंगे, लेकिन कल्याण बिगहा फिर वापस आएंगे, ये रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि ये जो अभियान है बदलाव का हस्ताक्षर, ये अभियान आज कल्याण बिगहा से हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे जो साथी हैं, कल से बिहार का जो भी विधायक है, खाली नीतीश कुमार नहीं, जिस क्षेत्र का जो विधायक है उसके गांव में जन स्वराज के साथी जाएंगे और वहां पर यही सवाल करेंगे कि बताओ भाई तुम्हारे विधायक जी ने तुमको 2 लाख रुपया दिलवाया कि नहीं, तुम्हारे गरीब को 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं, और तुम्हारे यहाँ विधायक का तुम गांव के हो, तुम कम से कम तुमको घूस तो नहीं लग रहा है। इन 3 सवाल को लेकर कल से अगले 3 महीने तक हम लोग के पार्टी के साथी विधायकों के गांव में जाएंगे। एकदम बेजोड़